आज हम निफ्टी के 2026 की प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। अंत तक देखिएगा वीडियो को। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, डीप एनालिसिस करें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो मार्केट में एक एज जरूर मिलता है। बट रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं हूं डीके सिन्हा। निफ्टी अब ऑल टाइम हाई के काफी करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम एक नया हाई देखने वाले हैं या फिर 2026 के पॉसिबल बेयर मार्केट के पहले लास्ट लेग ऑफ रैली चल रही है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं डेटा, वैल्यूशंस और मार्केट साइकिल के आधार पर क्या हो सकता है आने वाले समय में। मार्केट परफॉर्मेंस दिस वीक। इस हफ्ते मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। निफ्टी 1.57% ऊपर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 1.84% ऊपर क्लोज हुआ। निफ्टी टोटल मार्केट भी 1.3% ऊपर गया। यानी मोमेंटम ब्रॉड बेस्ड था। लार्ज कैप्स, मिड कैप्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया। सेक्टर वाइज देखा जाए तो आईटी सेक्टर ने 4.89% का जबरदस्त जंप दिखाया। हेल्थ केयर में तेजी थी 3.19% की। फार्मा में 2.12% की तेजी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी तेजी थी 2.13% की। और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर भी ऊपर क्लोज हुआ 1.57%, जो करीब करीब परफॉर्मेंस निफ्टी 50 के एट पार था। तो सेक्टर ऑफ द वीक क्लियर है, आईटी सेक्टर। मार्केट में बेट तो स्ट्रांग है, लेकिन अब वैल्यूशन और सेंटिमेंट दोनों थोड़ा हीटेड जोन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स एंड वोलाटिलिटी। चलिए सेंटिमेंट एंड वोलाटिलिटी की बात करते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स यानी एमएमआई अब 64.64 पर है, जो क्लियरली ग्रीड जोन को दिखाता है। पिछले हफ्ते ये 58 पर था, यानी ग्रीड और बढ़ गया है। इंडिया विक्स की बात करें तो फिलहाल वो 10.10 पर है, जो अपने लोअर बैंड 9 से 10 का जो लोअर बैंड है उसके आसपास ही है। यानी वोलाटिलिटी बहुत लो है, और जब भी वोलाटिलिटी लो होती है कॉम्प्लेसेंसी बढ़ती जाती है, और स्मॉल शॉक्स भी बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पे ध्यान दें तो बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पिछले 30 दिनों में 28,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है, लेकिन लास्ट 1 वीक में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट बायर्स बन गए हैं। 933 करोड़ की नेट बाइंग आई है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पूरा मंथ एग्रेसिवली बाई किया है 58,974 करोड़ का नेट बाइंग। यानी डोमेस्टिक लिक्विडिटी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। लेटेस्ट न्यूज एंड मैक्रो पल्स। चलिए कुछ लेटेस्ट मैक्रो हेडलाइंस को देखते हैं जो सेंटिमेंट को शेप कर रही हैं। जैसे आरबीआई ने अपना फॉरेक्स डिफेंस स्ट्रांग किया है, शॉर्ट डॉलर पोजीशंस बिल्ड करके $15 बिलियन का रूपी को स्टेबल रखने के लिए। नंबर 2, कैबिनेट ने 24,634 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 डिस्ट्रिक्ट्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। नंबर 3, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का FY26 जीडीपी फोरकास्ट बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। बोल रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन एक्सपोर्ट पे टैरिफ रिस्क बना हुआ है। नंबर 4, यूएस फेड की मिनट्स ऑफ मीटिंग के अनुसार फेड मेंबर्स डिवाइडेड नजर आ रहे हैं, पर फिर भी लाइकली है कि 2 रेट कट हो सकते हैं 2025 के अंत तक। ओवरऑल मैक्रो सेटअप शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्टिव लग रहा है, लेकिन 2026 के आसपास पॉलिसी अनसर्टेनिटी एक बड़ी चैलेंज बन सकती है। बाय द वे, अगर आपको ऐसे हाइब्रिड एनालिसिस समझना है, टेक्निकल के साथ फंडामेंटल्स का डीप कनेक्शन
तो डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन कीजिए। वहां वीकली जूम सेशंस में हम एडवांस सेटअप्स, रूल बेस्ड एंट्रीज और रिस्क मैनेजमेंट पर डिटेल में चर्चा करते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Welcome to today's session on market analysis. I had a question. सिर्फ देखना ही नहीं, सीखना भी जरूरी है। वैल्यूएशन स्नैपशॉट। अब समझते हैं पी रेशियो एंड पीबी रेशियो के पिछले 20 साल के ट्रेंड को। यस, आपने सही सुना, 20 साल के ट्रेंड को 2002 से 2025 तक। तो चलिए वैल्यूएशंस की बात करते हैं। वो हमेशा एक की इंडिकेटर होता है मार्केट साइकिल को समझने के लिए। निफ्टी 50 का करंट पी है 22.27। कंपेयर करके देखते हैं, जनवरी 2008 पी कहां था? 28.06, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले। अगस्त 2018 पी कितना था? 28.57। इस वक्त पे भी बड़ा करेक्शन हुआ था। फरवरी 2021 पी कहां पहुंच गया था? 41.8। यानी पैंडेमिक बेयर मार्केट के बाद जो रैली चालू हुई थी उसका वो पीक था। यानी जब पी 25 के ऊपर जाता है, मेजर करेक्शन या कंसोलिडेशन आया है हिस्टोरिकली। अब बात करते हैं दूसरे वैल्यूएशन मैट्रिक्स की, प्राइस टू बुक रेशियो। तो पीबी रेशियो भी 3.44 पर है आज के समय पे। 2008 में यह पहुंच गया था कहां? 6.5 पर। 2021 में कहां पहुंचा? 4.5 पर। तो अभी भी अपर वैल्यूएशन बैंड के पास में है, पर एक्सट्रीम जोन में नहीं है। मतलब शॉर्ट टर्म में एक पुश मिल सकता है, लेकिन रिवार्ड टू रिस्क अट्रैक्टिव नहीं है। मीन रिवर्जन की टेंडेंसी मार्केट में हमेशा होती है जब भी वैल्यूएशंस ओवरहीटेड हो जाता है। मार्केट में सब कहते हैं इस बार अलग है, फिर बाद में क्या पता लगता है सिर्फ डेट अलग थी। Why 2026 may see a bear market? This is purely my personal opinion based on the historical facts. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि 2026 एक पॉसिबल और प्रोबेबल ईयर हो सकता है बेयर मार्केट के लिए। पहले बात करते हैं निफ्टी 50 ने ईयर 2000 के बाद सिर्फ 2 बार ऑफिशियल बेयर मार्केट्स देखे, 2008 में और 2020 में। बाकी सारे करेक्शंस जो रहे हैं करीब 15 से 19% के रेंज में रहे हैं। हिस्टोरिकल पैटर्न देखें तो निफ्टी मेजर ड्रॉडाउन हर 6 से 8 साल में रिपीट करता है। लास्ट मेजर करेक्शन या बोले बेयर मार्केट कब आया था? 2020 में। तो डेटा के अनुसार 2026 के आसपास एक डीप करेक्शन का चांस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 2, यूएस मिड टर्म इलेक्शन नवंबर 2026 भी एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फैक्टर है। हिस्टोरिकली इलेक्शन ईयर ग्लोबली वोलेटाइल होता है और उसके अगले साल यानी 2027 में मार्केट जनरली स्ट्रांगली रिकवर करता है। यानी अगर करेक्शन 2026 में आता है तो 2027 हिस्टोरिकली एक पॉजिटिव रिकवरी फेज बन सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग ग्लोबल लिंक, निफ्टी और एसएनपी 500 का करेक्शन लगभग 0.6 to 0.7 है। मतलब अगर एसएनपी 500 में बेयर फेज आता है तो इंडियन मार्केट भी उसका पार्शियल इफेक्ट देखता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर एसएनपी 500 चीखता है तो इंडिया में भी हल्की सी ठंड महसूस होती है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म साइकिल पसंद है तो जॉर्ज ट्रेच का 19th सेंचुरी का साइकिल चार्ट के हिसाब से भी 2026 एक सी ईयर है, हार्ड टाइम्स एंड लो प्राइसेस, और 2027 एक रिकवरी फेज के रूप में आइडेंटिफाई होता है। इन सब को मिला के अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी 60% प्लस है 2026 में एक मेजर करेक्शन या बेयर फेज की, जिसके बाद 2027 एक नया बुल साइकिल किक ऑफ कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस, चलिए अब चार्ट में चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। प्राइस एक्शन को समझते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेक्टर ऑफ द वीक निफ्टी आईटी। हम मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को समझेंगे, मोमेंटम की स्टडी करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को देखेंगे। लेकिन दोस्तों हम बहुत ब्रीफली कवर करेंगे निफ्टी आईटी सेक्टर को, क्योंकि
संडे के दिन 11:55 AM के लाइव सेशन में एक कॉम्प्रहेंसिव हाइब्रिड एनालिसिस हम करने जा रहे हैं आईटी सेक्टर के ऊपर में। मैं आपके साथ मिलके रियल टाइम चार्ट्स पर आईटी स्टॉक्स और निफ्टी आईटी इंडेक्स डिकोड करूंगा। अपने डाउट्स प्रिपेयर करके रखिए। क्वेश्चन आंसर सेशन भी लाइव होने वाला है। लाइव ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आपको चैनल की मेंबरशिप के बारे में जानकारी चाहिए तो आपके स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर में क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करके आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेंबरशिप के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इंडिया विक्स के चार्ट पे, जो वॉलेटिलिटी को मेजर करता है निफ्टी 50 में। अब यहाँ देखिए ये लोअर बैंड है, ये लोअर बैंड पर है। अभी फिलहाल 9 to 10 का जो बैंड है वो लोअर बैंड है, तो लोअर बैंड के आसपास में है। और इस वीक में इसका लेवल है 10.1025, यानी 0.42% वीक ऑन वीक पर वॉलेटिलिटी बढ़ी है, बट फिर भी वॉलेटिलिटी बहुत लो है। और जब वॉलेटिलिटी बहुत लो होती है तो ट्रेडर्स या मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाते हैं। अब हम निफ्टी 50 इंडेक्स के वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, तो इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? 25,285.35 पर। अब यहां पर ध्यान से देखिए प्राइस एक्शन को। तो जब ये करेक्शन हुआ तो प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया, फिर यहां पर EMA 21 पे लिया, फिर यहां पर EMA 21 पे लिया। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि कई सप्ताह से EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और अगर इसको क्लोजली वॉच करें तो हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, जो इंडिकेट करता है कि बुल्स कंट्रोल में है। अब यहाँ पे पिछले 2 वीक से बाइंग आ रही है, और उसके प्रायर वीक में एक सेलिंग प्रेशर देखा गया था जहां 1 ब्लैक क्रो बना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है। अब मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं ताकि चर्चा को आगे बढ़ा सके। अब देखिए ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, ये प्राइस का रिजेक्शन है, ये प्राइस का रिजेक्शन है, ये प्राइस का रिजेक्शन है। तो अगर हम इसको प्राइस एक्शन से कंबाइन करें तो यहां पर क्या नजर आ रहा है? ये लेवल जो है और ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया बन सकता है, और इसी जोन में ये काउंटर ट्रेंड लाइन भी है। यानी 25,350 से 25,500 का जो बैंड है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, या सप्लाई बैंड बोल सकते हैं। जहां तक सपोर्ट का सवाल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो सपोर्ट है, जिसमें EMA 21 भी है, तो वो आता है 24,750 से 24,900 का जोन। तो ये रेंज है। अगर अपसाइड में ब्रेकआउट होगा तो ये काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, यानी 25,500 के ऊपर में अगर निफ्टी 50 ट्रेड होने लगा तो फिर संभावना काफी प्रबल हो जाएगी कि ये ऑल टाइम हाई पे जा सकता है, क्योंकि उसके बाद प्रैक्टिकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसको निकालने के बाद। और ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एक बार इस रेजिस्टेंस को निकाल लेता है तो ये अगर ट्रेंड लाइन को देखें तो ये नेक लाइन भी है, तो एक तरह से ये कप एंड हैंडल पैटर्न है जिसका प्रायर ट्रेंड बुलिश है। तो ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो अगर हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल को इस्तेमाल करें तो यहाँ देखिए मल्टीपल सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, तो ये अगर लेवल निकाल लेता है तो इस रेंज का ब्रेकआउट होगा। तो 61.8% एक्सपेंशन लेवल तब आता है 28,750 के आसपास, और 100% एक्सपेंशन आता है 30,300 के आसपास। तो निफ्टी में मोमेंटम डेवलप होने की संभावना है। अगर इसने ये सप्लाई जोन निकाल लिया तो उसके बाद फिर हो सकता है कि इस जगह पे थोड़ा सा जो ऑल टाइम हाई है 26,277.35 जो इसने सितंबर 2024 में बनाया था, यहां हो सकता है प्राइस कंसोलिडेट करे। और हो सकता क्या, अगर प्राइस वहां कंसोलिडेट करती है तो वो मार्केट के लिए हेल्दी साइन होगा, क्योंकि वो पैराबोलिक राइज में ब्रेकआउट नहीं होगा, और तब ये एक मेजर राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जो प्रायर ट्रेंड के अगेंस्ट में ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होगा जो मार्केट में अच्छा मोमेंटम डेवलप कर सकता है। अब अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो ट्रेंड तो बुलिश है। EMA 21 is placed above EMA 55. At the same time, slope of SMA 144 is inclining up and price is trading above all critical moving averages. तो ये रेजिस्टेंस के पास है,
यहां देखिए एक हैंगिंग मैन जैसा फॉर्मेशन था, तो ये लेवल जो है वो लेवल जो है लो है करीब करीब हैंगिंग मैन का, जो 25,350 है। तो ये जो सप्लाई बैंड है, यहां देखिए कंसोलिडेशन है, तो ये बैंड को एक बार निकाल लेगा तो फिर अपसाइड मोमेंटम निफ्टी में डेवलप होने की संभावना काफी प्रबल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हायर लोज का स्ट्रक्चर इस बात का प्रतीक है कि बुल्स अंडर कंट्रोल है। अब हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक को या बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में। इसकी क्लोजिंग कहां हुई? 56,609.75 पर। अब यहां पे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था और ये एक तरह से कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का यहां ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ऊपर जाके करेक्ट हो गई, लेकिन ये नेकलाइन एरिया में प्राइस ने सपोर्ट लिया और अब ये बाउंस बैक हम यहां पर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज और क्या है दोस्तों, कि यहां पर पिछले 2 सप्ताह से बाइंग आती हुई नजर आ रही है और इस करेक्टिव वेव का अगर रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो प्राइस ने गोल्डन रेशियो और 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल को, जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, उसे निकाल लिया है। तो अब यहां पर रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? ये जोन देखिए जहां बार बार प्राइस रिजेक्ट हुई है, लार्ज अपर शैडोज नजर आ रही हैं 3 वीक की कैंडल में, और वो जोन आता है 56,900 से 57,300 का। तो ये अच्छा होगा कि अगर बैंक निफ्टी भी इस जगह में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो फिर यहां देखिए प्रायर ट्रेंड बुलिश है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और तब जाके इसमें फर्दर अपसाइड मूव की संभावना बनेगी। अब यहां पर अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो ये शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में आ गया था, EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया था। तो यहाँ पे क्या रिवर्सल चार्ट पैटर्न है? तो है दोस्तों, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और यहाँ ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो गैप है अपने आप में एक सपोर्ट है, वहां पे कॉन्फ्लुएंस है EMA 21, EMA 55 का। अभी हम निफ्टी IT के प्राइस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो ये एक मेजर इंपल्स के बाद में ये करेक्शन जो हुआ करीब 32-33% का करेक्शन था। उसके बाद ये बाउंस बैक हुआ, जैसा हम सभी जानते हैं ये पहला बाउंस बैक था जिसपे हम रिलाई नहीं कर सकते थे, फिर करेक्शन हुआ और यहां से फिर बाउंस बैक नजर आ रहा है। लेकिन जब तक प्राइस इसके ऊपर में नहीं जाती है तो ये अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। ओनली ऑब्जर्वेशन क्या है, एक सिग्निफिकेंट बाउंस बैक है, क्योंकि पहले भी प्राइस यहाँ पर SMA 233 से और फिर से SMA 233 से बाउंस बैक दिखा रही है। अगर ये 3 कैंडल को सिंथेसाइज करके या ब्लेंड करके समझें तो यह मॉर्निंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसा मैंने बोला कि मेरे साथ ज्वाइन कीजिए संडे के लाइव सेशन में 11:55 AM पर, जहां पे IT सेक्टर पर एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, और संभावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। की टेक अवेज एंड कंक्लूजन। बेयर मार्केट प्रोबेबिलिटी 2026 elevated due to the global macro, valuations or election year volatility in US. Strong bull recovery in 2027. High historical odds, especially अगर 2026 में डीप करेक्शन होता है तो। इन्वेस्टमेंट व्यू, रिस्क मैनेजमेंट अब क्रूशल है। निफ्टी का पी जब 25 के ऊपर जाता है तो कॉशियस रहना चाहिए, और अगर करेक्शन मिलता है तो वही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है एग्रेसिव अलोकेशन के लिए। बट याद रखिए दोस्तों, मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, हम सिर्फ उसे ट्रैक कर सकते हैं वैल्यूशंस, अर्निंग्स, यील्ड कर्व, इन्फ्लेशन और चार्ट स्ट्रक्चर देख के। तो दोस्तों स्मार्ट बनिए, पैनिक नहीं, प्लान से ट्रेड कीजिए। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद BK सिन्हा।